प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 8 विषय गणित के पाठ 6 का एक टॉपिक आपको समझाऊंगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बार बार घटाने की विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बार बार घटाने की विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें मैं एक सवाल आपको बहुत छोटी संख्या से शुरू कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि, तीसरी विधि है बार बार घटाने की विधि। ठीक है, तो ये वाली जो विधि है वह छोटी संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए सही रहती है, लेकिन बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए ये वाली विधि बहुत लंबी हो जाती है। तो हमें इस विधि को पहले सीखना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्याओं के लिए तो आप गुणनखंड विधि या भाग विधि का यूज करोगे, लेकिन एक विधि ये भी है बार बार घटाने की विधि। लेकिन इसमें क्या घटाना होता है ये ध्यान से देखिए। जैसे हमने 36 ले लिया, हमें क्या करना है 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, छत्तीस का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम इसमें कौन सी विधि ले रहे हैं, बार बार घटाने की विधि, तो कैसे हमने करना है देखो। हम 36 ले लेंगे और उसमें से पहली विषम संख्या 1 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, सभी संख्याओं का बार बार घटाने की विधि से जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो यही प्रोसेस होगी। आप एक के लिए सीख लो तो सब में ये। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या दी गई है उसमें से हम 1 से शुरू करके सारी विषम संख्याएं घटाते हैं। सबसे पहले 1, तो 36 में से 1 गया, कितना आ गया 35 आया। ठीक है, अब 35 में से हम क्या घटाएंगे 3, 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या है 3, और घटाएंगे किस में से, जो घटा के हमारे पहले वाले उसमें आया, घटा के 36 में से 1 घटा के 35 आया, तो अब 35 में से घटाएंगे। याद रखना बच्चों, कई बच्चे 2 गलतियां करते हैं। एक तो वह क्रम से विषम संख्याएं नहीं घटाते हैं, और दूसरा वो बार बार 36 से ही घटाते हैं। तो ये 2 गलतियां बच्चों से बार बार होती हैं। तो आपने क्या करना है, 36 से पहले हमने 1 घटाया क्योंकि 36 का वर्गमूल निकालना था, तो 35। अब अगला हम 35 से घटाएंगे, और क्या घटाएंगे 1 के बाद जो क्रम से दूसरी विषम संख्या आती है, तो 35 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो 35 में से 3 घटा के आपका कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, अब 32 में से क्या घटाएंगे 5, क्योंकि 1 के बाद 3 के बाद 5, तो 32 में से 5 घटाएंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 में से हम घटाएंगे 7, क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ घटा के आया है उससे हमने 5 के बाद वाली अगली विषम संख्या घटानी है, तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब 20 में से हम घटाएंगे 9, 20 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 11 आएगा, और फिर 11 में से हम घटाएंगे 9 के बाद कौन सी संख्या आती है 11, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11। ये बातें आप समझ लीजिए कि 2 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो हमने क्रम से विषम संख्याएं घटानी है, और दूसरा घटाना किस में से है, जो पहले वाला उत्तर है उसमें से घटाना है। जैसे पहले का उत्तर 35 आया तो 35 में से अगली विषम घटाएंगे, फिर इसका उत्तर 32 आया तो 32 में से अगली विषम घटाएंगे। ये ध्यान रखना है, और कब तक घटाना जाना है, जब तक कि 0 ना आ जाए। अब देखिए 9 के बाद जब 11 आया तो 11 में से 11 घटा के 0 आ गया, तो अब 0 आने तक हमने घटाते जाना है। अब उसका अगला काम क्या करना है, हमने ये देखना है कि कितने चरणों में हमने घटाया, कितनी बार हमें घटाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 बार घटाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि जो 36 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा 6। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान विधि है। तो क्या करना है, हमने विषम क्रम से 1 से शुरू करके क्रम से विषम संख्याएं घटाते जानी है, और उसके बाद ये देखना है कि हमने कितनी बार घटाया। जैसे 1 2 3 4 5 6 बार, हमने 6 चरणों में घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ 0, तो इसलिए हमारा वर्गमूल कितना हो गया 6। ठीक है, अब अगली संख्या जैसे हमने 100 ले ली, 100 का वर्गमूल निकालना है, तो ये ऐसा ही करेंगे जैसे ऊपर किया हमने। 100 में से पहले 1 घटाएंगे 99, 99 में से 3 घटाएंगे 96, अब 96 में से 5 घटाएंगे, देखिए क्रम से विषम संख्या है 91, फिर 91 में से 7 घटाएंगे 84, 84 में से 9 घटाएंगे 75, 75 में से 11 घटाएंगे 64। ठीक है, तो इस तरीके से कब तक करते रहेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए।
उसके बाद 64 में से 13 घटाएंगे 51, 51 में से 15 घटाएंगे 36। देखिए क्रम से विषम संख्या आएंगी। 36 में से 17 घटाएंगे 19, फिर लास्ट में 19 में से 19 घटाएंगे, क्योंकि 17 के बाद अगली विषम 19 है। तो क्या आ गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे कि हमने कितनी बार घटाया है ये गिनेंगे। अब देखिए हमने कितनी बार घटाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार घटाया। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। तो ये आप जानते हैं, लेकिन अब आप इस विधि से आप समझ भी गए कि 100 का वर्गमूल इस तरीके से 10 आया। ठीक है। अब अगली संख्या हमने ले ली है 169। तो ऐसे ही करेंगे, पहले 169 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 168। फिर 168 में से 3 घटाएंगे 165। फिर 165 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160। फिर 160 में से 7 घटाएंगे तो 153। फिर 153 में से ऐसा करते जाएंगे, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 9 घटा के 4, 144। फिर 144 में से कितना घटाएंगे 11 तो 133। फिर 133 में से कितना घटाएंगे 13, कितना आ जाएगा 120। फिर 120 में से कितना घटाएंगे 15 तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है। फिर 105 में से 17 घटाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारा घटाना कहीं पर भी गलत हुआ तो हमारा आंसर लास्ट में 0 नहीं आ पाएगा, और हम ये सोचेंगे कि फिर हम सही वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए बहुत बड़ी संख्याओं के लिए ये विधि नहीं होती है। ठीक है, लेकिन छोटी संख्याओं के लिए एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 105 में से 17 गया तो 88। ठीक है, अब 88 में से हम क्या घटाएंगे, 17 से आगे 19 आती है। ठीक है, तो कितना आ गया 69। फिर 69 में से हम कितना घटाएंगे 21। ठीक है, तो 21 घटाएंगे 48, इस तरीके से आएगा। 48 के बाद हम क्या घटाएंगे 48 में से हम घटाएंगे 23। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 25। फिर हम 25 में से कितना घटाएंगे, 23 के बाद क्या आती है 25 आती है, तो ये 0 आ गया हमारा। अब हमें क्या देखना है, हमने कितनी बार ये चरण पूरा किया 0 आने तक। ठीक है, तो हमारा कितना किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार घटाने के बाद हमें 0 प्राप्त हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद एक और सवाल हमने ले लिया है 121। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 121 में से पहले हम 1, तो कितना आएगा 120। फिर 120 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 117। फिर 117 में से हम 5 माइनस करेंगे 112। फिर 112 में से 7 माइनस करेंगे 105। 105 में से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 96। फिर 96 में से हम 11 माइनस में करेंगे। देखिए क्रम से आएंगे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 85। फिर 85 में से हम 13 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 72। फिर 72 में से हम 15 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 72 में से 15 माइनस करके 57। ठीक है, उसके बाद फिर 57 में से हम क्या करेंगे 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 में से हमने कितना माइनस करना है 19 माइनस करना है। ठीक है, 40 में से 19 माइनस करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 21।
फिर 21 में से हम क्या करेंगे, 19 के बाद अगली क्या आती है, 21 आती है। तो 0, देखिए 0 लाने तक अगर हमारा घटाना जो बिल्कुल सही होगा तो 0 ज़रूर आएगा लास्ट में, और जिनके घटाने में कहीं भी गलती होगी तो 0 नहीं आ पाएगा। तो कितनी बार हमने 121 का वर्गमूल निकालने के लिए घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार घटाया। तो जितनी बार घटाया हमने वही उसका वर्गमूल होगा। तो 121 का वर्गमूल 11 होगा। ठीक है, 11 टाइम्स हमने घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो क्रम से विषम संख्याएं घटानी है, और दूसरा घटाने के बाद जो हमारा उत्तर आया उसमें से अगले में घटाना। जैसे 121 में से 1 घटाया 120 आया, तो अब अगले में 120 से घटाएंगे, और फिर 117 आया तो अगले में 117 से घटाएंगे। इस तरीके से कब तक घटाते रहेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। और फिर हम गिनेंगे हमने कितनी बार घटाने के बाद 0 प्राप्त किया। तो 121 को हमने 11 बार घटाने के बाद हमने 0 प्राप्त किया, तो इसलिए इसका वर्गमूल 11 आ गया। ठीक है, तो ये बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे।